नंबर 5, सेंटिनल। तो सेंटिनल साइबरट्रॉन प्लेनेट की एक बहुत ही पावरफुल स्पीशीज है। एक ऐसी पावरफुल स्पीशीज जिस स्पीशीज के मेंबर्स के पास ऐसी पावर्स हैं कि अगर सेंटिनल के सारे मेंबर्स मिलकर चाहते तो वो साइबरट्रॉन के डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी ट्रांसफॉर्मर्स के रहने के लिए एक और प्लेनेट बना सकते थे। हालांकि सेंटिनल्स ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो सभी ट्रांसफॉर्मर्स के रहने के लिए जिस नए प्लेनेट को चुनते हैं वो प्लेनेट होता है अर्थ। और फिर इसीलिए जैसा कि हम सभी ने ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून मूवी के अंदर देखा ही था कि जब सेंटिनल प्राइम अर्थ पर आते हैं और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें ऑप्टिमस प्राइम रोकता है और वो सेंटिनल प्राइम को उसके प्लान में कामयाब होने से रोक देता है। और वो इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स का एक रूल होता है कि वो कभी भी अपने फायदे के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी दूसरी स्पीशीज या फिर प्लैनेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सेंटिनल प्राइम ऐसा कर रहे थे, जिस रीजन की वजह से ऑप्टिमस प्राइम को उसे रोकना पड़ा। हालांकि इस मूवी के अंदर बेशक से ऑप्टिमस प्राइम ने सेंटिनल प्राइम को रोक दिया हो, लेकिन एक्चुअल में सेंटिनल प्राइम ऑप्टिमस प्राइम के मेंटोर रह चुके हैं। यहाँ तक कि वो अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन के लिए भी बहुत वफादार है और उनका एम है कि वो कुछ भी करके अपने प्लेनेट को फिर से बसाना चाहते हैं। सेंटिनल प्राइम बहुत पावरफुल है और इसीलिए अगर इनके वेपन्स की बात की जाए तो वेपन्स के नाम पर इनके पास है कॉस्मिक गन, शील्ड, वाटर गन और प्राइमेक्स ब्लेड। नंबर 4, द फॉलन। तो द फॉलन और कोई नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन में दिखने वाला मेन विलन ही है, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो उसका नाम भी द फॉलन ही होता है। अभी से पहले जब मैं आप सभी को सेंटिनल प्राइम के बारे में बता रहा था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स दूसरी स्पीशीज से प्यार करते हैं और इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि किसी और स्पीशीज को नुकसान हो। लेकिन ये द फॉलन उन सबसे अलग है और वो इसीलिए क्योंकि ये द फॉलन हमारे अर्थ प्लेनेट और उसके अंदर रहने वाले सारे ह्यूमन से बहुत नफरत करता है और अपनी इसी नफरत की वजह से द फॉलन अपनी एक टीम तैयार करता है और फिर वो उनके साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर्स के खिलाफ हो जाता है और फिर अपनी इसी टीम को वो नाम देता है डिसेप्टिकॉन्स। अब मैं जानता हूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि डिसेप्टिकॉन्स को तो मेगाट्रॉन ने बनाया है। तो हाँ, आप सभी बिल्कुल ठीक है, डिसेप्टिकॉन्स की टीम को मेगाट्रॉन ने बनाया है, लेकिन वो कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर। पर लाइव एक्शन मूवीज में हमें ये दिखाया गया है कि डिसेप्टिकॉन्स की टीम द फॉलन की है और वही उसका पहला लीडर होता है। द फॉलन बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, गॉडलाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, कॉम्बैट परसेप्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन और एलिमेंट कंट्रोल। और इन सब के साथ साथ द फॉलन सेमी इमॉर्टल भी है। नंबर 3, लॉकडाउन। तो ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन मूवीज के अंदर लॉकडाउन सबसे पहले सामने आया था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन के अंदर। लॉकडाउन ऑटोबॉट्स का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसीलिए जब मूवी के अंदर उसकी एंट्री होती है तभी वो बहुत सारे ऑटोबॉट्स को खत्म कर देता है। लॉकडाउन ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। और इसके साथ ही लॉकडाउन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसे एक बाउंडिएटर कहा गया है। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा इंसान जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और ये लॉकडाउन बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक कि मूवी के अंदर ये लॉकडाउन ही वो कैरेक्टर होता है जो कि ऑप्टिमस प्राइम को किडनैप करके उसे क्विंटेसा के पास ले जाता है ताकि क्विंटेसा ऑप्टिमस प्राइम को कंट्रोल करके उसे अपने लिए यूज कर सके। हालांकि मूवी के अंदर जब लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने जाता है तब उस टाइम पर वो बहुत सारे ऑटोबॉट्स को तो खत्म कर देता है, लेकिन जब इसका सामना ऑप्टिमस प्राइम से होता है तब ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन को ही खत्म कर देता है। अब बात की जाए लॉकडाउन के वेपन्स की तो इसके पास है फेस कैनन्स, स्पार्क एक्सट्रैक्टर गन, शोल्डर माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स और मेटल ग्रेनेड्स। नंबर 2, क्विंटेसा। तो क्विंटेसा मूवीज के अंदर सबसे पहले सामने आई थी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट के अंदर। क्विंटेसा साइबरट्रॉन में रहती है और ये बेसिकली सारे ट्रांसफॉर्मर्स की भगवान है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर क्विंटेसा चाहे तो किसी ट्रांसफॉर्मर को क्रिएट भी कर सकती है और वो उसे खत्म भी कर सकती है। यहाँ तक कि क्विंटेसा इतनी पावरफुल है कि वो किसी ट्रांसफॉर्मर को अपने कब्जे में भी कर सकती है और उससे अपनी सारी बातें मनवा सकती है। क्विंटेसा एक बहुत ही ईवल कैरेक्टर है और इसकी मोस्टली पावर्स इसकी एक जादुई छड़ी के अंदर है और जब तक क्विंटेसा की ये पावरफुल छड़ी इसके पास होती है तब तक इसे हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। इसके बाद अगर बात करें क्विंटेसा की एबिलिटीज की तो क्विंटेसा एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, एनर्जी को चैनल कर सकती है, लेविटेशन कर सकती है, हिप्नोसिस कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, टेलीपैथी यूज कर सकती है, ट्रांसफिगरिंग यूज कर सकती है और तो और ये होलोग्राम्स को क्रिएट करके किसी को इल्यूजन्स भी दिखा सकती है। नंबर 1, ऑप्टिमस प्राइम। तो जिस तरह से मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन्स का हेड है, ठीक उसी तरह से ऑप्टिमस प्राइम लीडर है ऑटोबॉट्स का। ऑप्टिमस प्राइम सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और अब तक ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी फिल्म्स आई है उस पूरी फिल्म सीरीज का मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑप्टिमस प्राइम ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की पूरी स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन का भाई है, लेकिन वो मेगाट्रॉन की तरह ईवल नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और अगर बात करें ऑप्टिमस प्राइम की पावर्स की तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी,
सुपर स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और शानदार हीलिंग फैक्टर। साथ ही साथ ऑप्टिमस प्राइम फ्लाई भी कर सकता है, बहुत तरह के वेपन्स को यूज कर सकता है और तो और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के अंदर भी बहुत एक्सपर्ट है। और अगर बात की जाए ऑप्टिमस प्राइम के वेपन्स की, तो इसके पास है आयरन ब्लास्टर, बैरेज कैनन्स, मशीन गन्स, एनर्जी स्वॉर्ड्स, शील्ड, आर्मर्ड वेपन्स, जेट विंग गन पॉड्स, थर्मल कैनन्स, थर्मल मशीन गन्स, शील्ड कैनन्स और मिसाइल्स। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 15 सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर।